तो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीविका करके जो एक संगठन है, जिसमें जो है एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए है। कंसल्टेंट का पोजीशन रहेगा, है ना। इसमें बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको जो है यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। और अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो है सैलरी भी बहुत अच्छी आपको इन हैंड मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और चलिए हम लोग देखते हैं। और एप्लीकेशंस की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस की तरफ मूव करते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ कंडीशंस दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो सबसे पहले ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जीविका का, जो कि जिसमें अलग अलग डैशबोर्ड वगैरह सब दिए हुए हैं ना। यहाँ पे उसका रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उससे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट की देख लेते हैं, क्या एडवर्टीजमेंट है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा था ताकि टाइम जो है कम लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि विज्ञापन संख्या के इतने BLRP के द्वारा जीविका के विभिन्न विभागों में 21 कंसल्टेंसी के 137 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिस पर अभ्यर्थी ने आरक्षण कैटेगरी के अनुरूप आवेदन शुल्क के साथ आवेदन किया था। ठीक है, जिसमें कुछ कार्यकारी समिति ने अपने 17वें बैठक में सलाहकार पदों की अर्हता को पारिश्रमिक में वृद्धि स्वीकृत किया है, यानी कि उसमें सीट बढ़ाया है, जिसके मद्देनजर उपयुक्त वर्णित बहाली के विज्ञापन को रद्द किया जाता है तथा आवेदन के आलोक में अभ्यर्थियों से ली गई आवेदन शुल्क उनके बैंक खातों में वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई किए होंगे ऑलरेडी तो आपको वो रद्द किया जाएगा और आपको एप्लीकेशंस का जो फी है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। साथ ही जो है उसमें क्या कहा गया है कि उसमें सीट बढ़ा करके जो है सभी के लिए, देखिए यहाँ पे सलाहकार पद की बहाली हेतु नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिस पर नए सिरे से पद की अर्हता के आलोक में आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नए सिरे से जो है आवेदन शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसके लिए देखिए आपका पहला जो पोस्ट रहेगा आपका कंसल्टेंट ई कॉमर्स का है, जिसमें एटलीस्ट ग्रेजुएट पास मांगा गया है। ठीक है, अगर आपके पास या फिर जो है आप किसी भी हाई प्रोफेशनल डिग्री में अगर आपने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास रेलिवेंट है इस फील्ड में के रिगार्डिंग ई कॉमर्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो है आपका कंसल्टेंट किसमें, आर्ट क्राफ्ट एंड स्टिचिंग में। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रेजुएट मांगा गया है। अगर या फिर आप उससे रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने ले रखा है, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसल्टेंट बिग कीपिंग का, देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है। उससे रिलेटेड फील्ड में जो है आप यहाँ पे या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस चीज़ों को मद्देनजर देख लेना है। और यहाँ पे टोटल सीट दो है, जिसमें से एक अनरिजर्व है, एक ईबीसी के लिए। साथ साथ आगे बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 7 है, जिसमें फाइनेंशियल कंसल्टेंट में है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको देख लीजिए एटलीस्ट ग्रेजुएट या फिर हायर प्रोफेशनल डिग्री विथ मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड पोजीशन विथ रेप्यूटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अगर होगा 5 साल का जो कि रेप्यूटेड जगह से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें से 2 बीसी के लिए है, 3 ईबीसी के लिए, 2 एससी के लिए। आगे बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा सीट है जो कि आपका एमआईएस कंसल्टेंट का है, जिसमें आपको बीटेक या फिर बीटेक सीएस ब्रांच हो या फिर आईटी ब्रांच हो, या फिर अगर आपने एमसीए कर रखा है, ठीक है, या फिर अगर आपने पीजी डिग्री इन सीएस या फिर आईटी कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जिसमें आपको सॉफ्टवेयर कोड जो है आपने हैंडल किया है, उसका कैपेसिटी, उसका ट्रेनिंग वगैरह सब चीज प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, है ना, ताकि जो है आपको यहाँ पे कंसल्टेंट का पोस्ट मिलता है, जो कि बहुत ही सुपर पोस्ट होता है इस फील्ड में, क्योंकि आप कईयों को ट्रेन कर रहे होते हैं, कईयों को जो है बहुत सारा गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करने का जिम्मेवारी दे दिया जाता है, जिसके तहत जो है यहाँ पे डिग्री के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो टोटल 10 पोस्ट है इसका। आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं, जिसमें एमआईएस कंसल्टेंट जो कि डॉटनेट फ्रेमवर्क पे अगर आपने या फिर एसक्यूएल सर्वर पे अगर आपने काम कर रखा है, जिसमें जो भी बीटेक या फिर एमसीए कैंडिडेट या फिर पीजी कैंडिडेट जो जिनका आईटी बैकग्राउंड है ना, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अगर आपके पास 5 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे
अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, आगे बात करें तो मोबाइल ऐप कंसल्टेंट का है, जिसमें बीटेक, एमसीए या फिर पीजी मांगा है। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा कहीं से कर रखा है, उसके साथ आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कंसल्टेंट रीजनल कोऑर्डिनेटर की बात कही जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट ग्रेजुएट मांगा गया, मतलब कम से कम ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हाई प्रोफेशनल डिग्री विथ मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड पोजीशन। ठीक है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास होगा, इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, आपको अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर में जो चाहिए हो वो होगा और अवेलेबल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, हम इस पूरा लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ताकि आप लोग भी जो अपना पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे का पोस्ट जो है आपका एक और पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे ग्रेजुएट ही मांगा गया है, जिसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। जिस पोस्ट का नाम है आपका यहाँ पे कंसल्टेंट रीजनल कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपका देखिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला था, दूसरा था और ये तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ठीक है, जिसमें देखिए आपका यहाँ पे कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में जो है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रेलिवेंट फील्ड में, या फिर आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे महिलाओं के लिए भी जो अलग से सीट आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो कंसल्टेंट नर्सरी डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, जिला में एक ही पोस्ट रहेगा, है ना, तो और एक जिला में एक ही, तो 2 पोस्ट यहाँ पे, जो कि एक अनरिजर्व है और एक ईबीसी है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल है यहाँ पे, यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा गया, तो सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, जहाँ तक मैंने देखा है। उसके बाद कंसल्टेंट जेंडर का बात करें, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट रहेगा आपका, इसमें आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, या फिर 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जिसमें आपने जो है इथेनोग्राफिक, जेंडर डेमोग्राफिक, ये रिलेटेड वर्क पर आपने स्टडी कर रखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको 12 नंबर पर जो है आपको पोस्ट है कंसल्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी एंड बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो है आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा, या फिर अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में 8 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें अगर आपने किसी भी रूरल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया है जो कि इस फील्ड में उपयोगी होगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। साथ साथ अगर हम बात करें आगे का पोस्ट का, तो आपका कंसल्टेंट सोशल इंक्लूजन एंड एजुकेशन, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, जिसमें आपको जो है एटलीस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, और या फिर अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 5 इयर्स का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर मिनिमम जो है यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, स्टेट लेवल एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसमें आपने जो है वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड में अगर आपने काम कर रखा है, अगर आपका उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, इंटरवेंशन एंड एजुकेशनल इंक्लूजन इनिशिएटिव, अगर आपने उसमें कुछ लिया है ना, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करूं तो कंसल्टेंट इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी मैटर, इस पोस्ट के लिए जो है आपको, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर 3 इयर्स का मिनिमम कोई भी एक्सपीरियंस डिग्री होना चाहिए, जो कि आपको रेप्यूटेड जगह से होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, आगे बात करें तो ये आपका कंसल्टेंट मीडिया है, जिसमें एटलीस्ट ग्रेजुएट या फिर हायर प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, जिसमें 7 इयर्स अगर आपने मास मीडिया पर्सन में अगर आपने काम कर रखा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है कि हाई क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश एदरिंग द फॉर्मल रिटन एंड राइटिंग स्टैंडर्ड, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश वगैरह की अच्छी ज्ञान होनी चाहिए, आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो यहाँ पे वही बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसल्टेंट मीडिया इन हिंदी की बात कही जाए तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट ग्रेजुएट या फिर हायर प्रोफेशनल डिग्री वाले जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर मास मीडिया कम्युनिकेशन में अगर आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको प्रॉपर हिंदी बोलने आती है ना, स्टैंडर्ड जो होता है हिंदी का स्टैंडर्ड वो बोलने आते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब पोस्ट था, है ना, तो अगर हम बात करें इन सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है लिंक पर मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना, लिंक वैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे जा करके जो है यहाँ से इस वेबसाइट पर जा करके लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। बट फिलहाल देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर। पहला स्टेज में जो है, जो भी आपका एप्लीकेशंस में आप लोग जो अप्लाई करेंगे, उसमें जो रिजर्वेशन का रोस्टर रहेगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, है ना, उस रेशियो के आधार पर एडवर्टाइज्ड वैकेंसी जो है उस हिसाब से जो है जो आपका मार्क्स रहेगा हर चीज़ के आधार पर,
तो उसके बाद देखिए कैसे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मार्क्स अलॉटेड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका ग्रेजुएशन पर 12 मार्क्स निर्भर करता है ना। फॉर लाइन पोस्ट पीजी के लिए 2 मार्क्स है ना, उसके बाद जो उससे ऊपर 1 मार्क्स है ना। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 10 यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आपको 10 नंबर तक दिया जा सकता है। उसके बाद स्टेज 2 होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है नंबर का बंटवारा रहेगा, जिसमें आपको देखिए मिनिमम टोटल मार्क्स का अनरिजर्व जो है 50% आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा मिनिमम। यूबीसी ओबीसी के लिए जो 45%, एससी एसटी के लिए 40%, ठीक है। लास्ट डेट की अगर बात कही जाए तो देखिए लास्ट डेट भूलना नहीं है, 31 मई 2025, ठीक है। 31 मई 2025 आपका लास्ट डेट है। तो साथियों इस एप्लीकेशन को बढ़ने से पहले आपको लास्ट डेट जरूर जान लेना है। लास्ट डेट आपका 31 मई 2025 है, ठीक है। तो उस डेट से पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। उसके लिए कोई आपका एप्लीकेशन का चार्ज नहीं लगेगा, है ना। सैलरी की बात कही जाए तो देखिए कैटेगरी वाइज जो है, कैटेगरी A5 में देख लीजिए आपको यहाँ पे 2000 पर डे या फिर जो है आपको 55,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अदर अलावेंस भी दिया जाएगा, जिसमें डेली अलावेंस वुड बी एप्लीकेबल फॉर द कैटेगरी 3 स्टाफ BRLPS, है ना। तो जो भी इस स्टाफ कैट 3 स्टाफ आते होंगे जिनको अलावेंस मिलना चाहिए BRLPS की तरफ से, वो आपको दिया जाएगा। कैट 4 की अगर बात करें की जाए तो पहले आपको जो है पार्ट टाइम वाला में जो है आपको 4000 पर डे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको 80,000 पर मंथ के हिसाब से जो है आपको परमानेंट आपको बहाल कर लिया जाएगा। डेली अलावेंस वुड भी एप्लीकेबल, इनको भी डेली अलावेंस मिलेगा, ठीक है। पार्ट टाइम रिक्वायरमेंट वुड बी 15 डेज, याद रहे ये जो 2000 मिलेगा आपको 15 दिन का मिलेगा। एंड फुल टाइम रिक्वायरमेंट विल बी अप टू मैक्सिमम 11 मंथ इन अ ईयर, है ना। या फिर 11 मंथ या फिर 1 साल तक जो है आपको फुल टाइम आपको अगर आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे फुल टाइम का सैलरी आपको ये मिलेगा, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइम में आपको 15 दिन का काम रहेगा, 15 दिन जो है आपको इस तरीके से सैलरी मिलेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपका 65 साल रहेगा, ठीक है। मिनिमम आपका 18 प्लस हो सकता है ना। और देखिए आप कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी EBC कैटेगरी शैल बी पे नॉन रिफंडेबल फी, है ना। तो आपको ये नॉन रिफंडेबल फी जो है आपको 5000 के रूप में, है ना, फी आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगा था कि पेमेंट नहीं होगा, लेकिन पेमेंट की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का आपका चार्ज रहेगा जो कि 500 रुपये रहेगा BC EBC और जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं SC ST की बात कही जाए तो यहाँ पे आपको 200 रुपये रहेंगे, ठीक है, फॉर एवरी पोजीशन, जो भी जिस पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी हैज टू बी पेड ऑनलाइन ओनली रजिस्टरिंग, है ना। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो आइए चलिए अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई हैव डाउनलोड एंड रीड द एडवर्टीजमेंट। उसके बाद साइन अप यूजर पे जो है आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन अप यूजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आप लोग साइन अप कर सकते हैं, जिसमें आप अपना दे सकते हैं कि स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशंस, ये सिलेक्ट कर लेना है कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, जेंडर, कैटेगरी, आधार कार्ड, है ना। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP कंफर्म करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड आपको मिलेगा आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे और उसके बाद यूजर ID पासवर्ड डाल करके जो है आप फर्दर आगे एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। साथ में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रॉपर जो है अप्लाई करने का नहीं बताया पाया। अगर आपका ज़रूरत पड़े तो हम वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल रेप्यूटेड कैंडिडेट होंगे और ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, PG के छात्र होंगे। तो आई होप कि उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारा काम था कि कहीं से जो है एडवर्टीजमेंट को ला करके आपके समक्ष रूबरू करना, जो मैंने किया। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर हम इससे रिलेटेड आए तो अगर हम डालें तो आपके पास तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।